भवानी नंदन जी महाराज जी है, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही जीवन का कल्याण हो जाता है। उनका आशीर्वाद आप सबको आज मिलने वाला है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं परिवहन मंत्री हूँ जोगी जी के मंत्रिमंडल के। बलिया में मैं बहुत बस अड्डा बना रहा हूँ। बलिया शहर का बस अड्डा 100 करोड़ रुपए से बना रहा हूँ। उजियार घाट का बस अड्डा बना रहा हूँ। ISBT बहरिया में बना रहा हूँ। तो आज मैं इस मंच से घोषणा करता हूँ कि रसरा का भी अपने बस अड्डे को एक आधुनिक बस अड्डा बनाने का काम करेंगे। जो रसरा के जो सबसे खूबसूरत बिल्डिंग होगी, जहाँ पर VIP लाउंज भी होगा, माताएं बहनों को अलग से बैठने की व्यवस्था भी होगी, उसमें मॉल भी रहेगा, उसमें रेस्टोरेंट भी रहेगा। एक अच्छा बस अड्डा बना करके मैं आज इस मंच से इसको घोषणा करता हूं कि बहुत जल्द उसका टेंडर करा करके एक बहुत खूबसूरत बस अड्डा आप रसरा वासियों को देने का काम करूंगा। आपने बुलाया, मुझे सम्मान दिया, इसके लिए हृदय से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से कौशलेंद्र गिरी जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे बुला करके इस शुभ अवसर पर भवानी नंदन जी महाराज जी का भी आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ, ऐसा अवसर देने का काम किए। रसरा के सभी सम्मानित प्रतिनिधियों को, सभी कार्यकर्ताओं को और इस मंच से जुड़े हुए आप सभी भक्तों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रकाश राजभर कहने का अभिप्राय मेरा यह है, मैं दया शंकर जी की अगर दया बनी रही, क्योंकि ये दयालु है ही है, ये कहीं ना कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ करते हैं। और आज इन्होंने जो घोषणा की, क्योंकि मैं राजनीतिक मंचों पर जाता नहीं, और मुझे आज सुनने को मिला कि यहाँ अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनेगा, इससे भला इस मुल्क का क्या हो सकता है। यदि ये मंत्री लोग जो कहें वो कर दें, तो मैं भरोसा दिलाता हूं मैं हर मंच पर उपस्थित रहूंगा। और जहां तक प्रश्न है अपने श्रीनाथ मठ का, इससे बढ़िया कौन सा मठ हो सकता है जिसके मालिक स्वयं श्रीनाथ हैं। अभी ये कलाकार लोग गा रहे थे, इतना सुंदर गा रहे थे कि बंबई के गाने वाले फेल हैं। मैंने भी सुना था जेकर बाबा श्रीनाथ वो अनाथ कैसे, और जे अनाथ हो ही गईलन तो श्रीनाथ कैसे। श्रीनाथ के चरणों में जो बैठेगा वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर के सारी बातें एक तरफा रखना, श्रीनाथ बाबा के चरणों में सर झुकाए रहना। ये राष्ट्र भारत है, यहाँ के राजा राम हुआ करते थे। मैं भी बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि वक्ताओं में मैं नहीं हूं, मैं तो पूज्य अतिथियों में हूं। और आपने देखा ये नेता, इनके भी संतों के प्रति कितनी श्रद्धा है। हमारे मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, भाजपा के तमाम कार्यकर्ता और अध्यक्ष उपाध्यक्ष, एक शब्द सबने कहा, पूजनीय अतिथि और हम सबके मार्गदर्शक हमारे आदरणीय स्वामी जी। यानी जिस देश में संत महात्माओं का सम्मान नहीं होगा, याद रखना वो देश कभी सम्मानित नहीं हो सकता। हमारा मिशन है राष्ट्र भारत को उन राष्ट्रों की पंक्ति में खड़ा करना जहां नाम आता है चीन का, अमेरिका का, रसिया का। यानी भारत की GDP में भारत का 78 रुपया और अमेरिका के 1 रुपया। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि साधु सन्यासी कुछ नहीं करते। मैं माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, ये जितने लोग यहाँ पर हैं ये सब अपने घर चले जाएंगे, साधु सन्यासी मठ में चले जाया करते हैं।
अपने लोगों ने, मैंने तो 29 साल पहले अपना घर द्वार छोड़ दिया था, माँ को छोड़ा, बहन को छोड़ा, सबको छोड़ा। किस लिए? सिर्फ इसलिए, एक माँ को पकड़ कर रखेंगे तो हजारों माताएं कहाँ से मिलेंगी? एक बहन के पीछे रहेंगे तो हजारों बहनें कहाँ से होंगी? एक पिताजी को पकड़ रखेंगे तो ये जो बैठे हुए घंटों से यहाँ पर सम्मानित सुजन इस जनपद बलिया की शान है, ये कहाँ से दिखाई देते? मैं आप सबको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और 2-4 लाइन कहना चाहता हूँ कि आन बान शान हमें भारत का राम चाहिए। जो भारत की आन बान और शान है वो हमें राम चाहिए, और हिंदुस्तान के बंटवारे के पहले का हमें हिंदुस्तान चाहिए। उपस्थित सज्जनों, मैं थोड़ा सा 2 लाइन ही बैठे बैठे लिखा था, समय मुझे बिल्कुल नहीं है, फिर भी मैं दृष्टता करता हूँ। मैंने लिखा था, माँ भारती के 2 लाल, माँ भारती के 2 लाल, एक जवान और किसान खुशहाल चाहिए। महाराजा सुहेल, शिवा, पृथ्वीराज और चौहान चाहिए। मैंने लिखा था, कल्पना, सुनीता, सोफिया, अहिल्या सा नाम चाहिए, और भारत माँ वो माँ जो दुनिया के नक्शे में महान चाहिए। उपस्थित सज्जनों, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान चाहिए, और भारत वो जो विश्व गुरु के रूप में महान चाहिए। धन्यवाद।